सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर से आ रही बड़ी खबर की, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ल की मौत के मामले में फर्जी डॉक्टर जॉन एम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अपोलो अस्पताल को भी आरोपी बनाया गया है। राजेंद्र शुक्ल के बेटे प्रदीप शुक्ला ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। सरगंडा थाने में अपोलो हॉस्पिटल के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई है, तो कई धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो आपको बता दें कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ल की ऑपरेशन के बाद उनकी मौत हुई थी और फर्जी डॉक्टर एन जॉन कैम ने ही राजेंद्र शुक्ल का ऑपरेशन किया था और इसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई थी। और जब इस पूरे मामले का अब खुलासा हुआ है, तो अब इस पूरे मामले में परिवार वालों ने गंभीर आरोप अपोलो प्रबंधन पर लगाए हैं। इसी के साथ ही अब अपोलो अस्पताल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, अब अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही का आरोप परिवार के लोगों ने लगाया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए लगातार ये मामला बिलासपुर से भी उठकर सामने आ रहा था और जो कथित डॉक्टर है नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, उसका कहीं ना कहीं बिलासपुर कनेक्शन भी निकलकर सामने आया था। बताया जा रहा है कि 2005 और 6 के दौरान जो है वो अपोलो में पदस्थ थे। इस दौरान जो है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ल की जो है हार्ट की सर्जरी इसी डॉक्टर के द्वारा की गई थी और उसके बाद से जो है उनका जो तबीयत है वो बिगड़ा था, उनकी मौत भी हो गई थी। इसके साथ ही 7 अन्य व्यक्ति है, उनका भी इलाज इनके द्वारा किया गया था, उनकी भी मौत का भी ये मामला जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के जो मौत के मामले को लेकर जिस तरीके से तूल पकड़ा और जिस तरीके से उनके जो बेटे प्रदीप शुक्ल ने आरोप लगाए थे कि अपोलो अस्पताल में जब ये डॉक्टर पदस्थ थे उस दौरान इनके पिताजी के इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। उसके बाद से जो पूरा मामला गर्माता गया, उसके साथ जो कांग्रेस के नेता भी लगातार सवाल जो उठा रहे थे अपोलो प्रबंधन पर कि किस तरीके से उनकी नियुक्ति की गई है, उसकी जाँच की जानी चाहिए। और इसको लेकर सरकंडा थाने भी शिकायत करने के लिए पहुंचे हुए थे और इसमें जांच के दौरान ये बात निकलकर सामने आई है कि जो नियुक्ति उनकी हुई थी फर्जी तरीके से हुई थी और जो अपोलो को नोटिस भी जारी इसमें किया गया था कि किन बिंदुओं के आधार पर उनकी जो नियुक्ति है वो अपोलो में हुई थी, क्या उनके पास डिग्री है और जो डिग्री है उनकी भी कॉपी जो है सीएमएचओ की ओर से, यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है वो मांगा गया था। लेकिन अपोलो ने इस संबंध में जो कई बिंदुओं के आधार पर जवाब दिया था, लेकिन उनकी डिग्री के बारे पर जो है वो उनका जो एक डॉक्यूमेंट था जो डिग्री को लेकर वो स्वास्थ्य विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया था। बाकी मामलों पर जो है लिखित जानकारी अपोलो की ओर से दी गई थी। उसके बाद एक बार फिर जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें नोटिस दिया गया था और जो उनकी जो प्रमाण पत्र है, उनकी पदस्थापना है, उनको लेकर उनसे जवाब मांगा था, लेकिन अभी तक वो जवाब नहीं मिल पाया है। और जिस तरीके से लिखित तौर पे जब ये बयान दिया गया अपोलो की ओर से जानकारी दी गई स्वास्थ्य विभाग को, तो ये कहा गया था कि उनकी जो नियुक्ति हुई है वो चेन्नई से हुई है अपोलो में, उसके आधार पर वो यहाँ ड्यूटी कर रहे थे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इनका डिग्री के बारे में जानकारी मांगी है और तमाम जांच के बाद जो है वो फिलहाल अपोलो प्रबंधन पर भी कई तरीके से सवाल उठ रहे थे और आज जो है उन पर जो है वो प्रबंधन पर भी एफआईआर उसमें दर्ज किया गया है। और निश्चित तौर पर देखिए राजनीति भी इस पर लगातार होती जा रही थी। कांग्रेस भी इसको लेकर अपोलो प्रबंधन पर जो है वो सवाल उठा रहे थे और इसको लेकर एक न्याय मार्च भी निकाल रहे थे। और ये न्याय मार्च अपोलो प्रबंधन का, साथ ही साथ प्रदेश में जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, ये आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने जो है वो न्याय मार्च की भी घोषणा हुई है। आने वाले 2 से 3 दिनों में न्याय मार्च भी किया जाएगा, जिसमें जो प्रदेश के तमाम नेता भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन जिस तरीके से जो मामला निकलकर सामने आया था, जो कथित डॉक्टर है उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे, साथ ही साथ प्रबंधन पर सवाल उठ रहे थे कि किस तरीके से ये जो है ऑपरेशन की गई थी और इसमें मौत भी हुई है। उसमें फिलहाल प्रबंधन पर जो है वो कार्रवाई हुई है और इसमें देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ इसमें कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक बड़ी जो है ये बात निकलकर सामने आई है कि जो शिकायत की गई थी थाने में, उस आधार पर फिलहाल अपोलो प्रबंधन पर जो है वो एफआईआर दर्ज किया गया है। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि क्या कुछ प्रतिक्रिया अपोलो अस्पताल के तरफ से भी अब सामने आती है और क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में होते हैं। नजर आप लगातार बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।